नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होती है और साथ ही हमारा मकसद होता है कि हम आपके सवालों का जवाब दें, आपकी समस्याओं का समाधान दें, वो भी लाइव, तुरंत और एक फ़ोन कॉल के माध्यम से। और साथ ही ईमेल के भी सवाल हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो आज के विषय क्या है, सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज के टॉपिक्स पर। आज का पहला विषय है एलोवेरा की खेती और साथ ही हम बात करेंगे ड्रोन तकनीक से किसानों को किस तरह से फायदा हो रहा है, क्या है ड्रोन तकनीक, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर आप नोट कर ले हमारा, जिसके माध्यम से आप हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री है यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1800-113060, दूसरा नंबर 1800-113061। तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और साथ ही हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। जब भी आप कॉल करें तो कोशिश करें नेटवर्क क्षेत्र में हो, अपने क्षेत्र का नाम, अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताएं और इसके अलावा टेलीविज़न को म्यूट कर दें, तभी आप हमें फ़ोन करें ताकि सुविधा रहे और आपके सवाल को हम बेहतर तरीके से समझ सकें। और जब आप ईमेल करते हैं तब भी आप अपना नाम और अपने राज्य ज़िले का नाम ज़रूर उसमें डालें। तो चलिए आज के जो मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, जो हमारे साथ अगले 1 घंटे तक यहाँ पर कार्यक्रम में रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर मूलचंद सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं NBPGR पूसा नई दिल्ली में और आपसे हम एलोवेरा की खेती के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कैसे एलोवेरा की खेती हमारे किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है और इससे उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर सुमित साठुंगे जी हैं, जो कि हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे, जो कि ड्रोन तकनीक के बारे में बताएंगे। वैज्ञानिक हैं आप, कृषि विश्वविद्यालय नवसारी गुजरात से आप आए हैं यहाँ पर और आपसे हम समझेंगे कि किस तरीके से ड्रोन तकनीक हमारे किसानों के लिए आज के समय में एक वरदान है। और कहा भी जाता है कि आने वाली जो कृषि है वो तकनीक पर आधारित कृषि है और ड्रोन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैसे किसान इससे लाभ ले सकते हैं, क्या किसी तरह का इस पर अनुदान है, सरकार किस तरह के कदम उठा रही है ताकि हमारे किसानों की रीच ड्रोन तक पहुंचे, क्या ये पूरी तकनीक है, किस तरह के कार्य में कृषि में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तमाम जानकारियां आप तक विस्तार से पहुंचेंगी। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सर सबसे पहले एलोवेरा की खेती पर ही हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर मूलचंद जी, जिसे हम एलोवेरा की खेती की बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग हो गए हैं और एलोवेरा की मांग भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि इसके बहुत तरह के उपयोग हैं, चाहे वो मेडिसिनल इसकी वैल्यू की बात करें या फिर कई सौंदर्य प्रसाधन है जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत तरह के इस्तेमाल हैं और बहुत तरह के उत्पाद भी हैं बाजार में। तो इससे किसान किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, एलोवेरा की खेती की स्थिति क्या है अभी? किसान भाइयों को मैं सुझाव दूंगा कि उनको एलोवेरा की खेती ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि इसको सभी प्रकार की भूमि और जलवायु में उगाया जा सकता है। इसकी फसल के लिए कोई विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कीट और पतंगे बहुत कम लगते हैं। सभी प्रकार की भूमियाँ, यहाँ तक कि जो क्षारीय भूमि में भी इसको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। और इससे क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ और सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं, इसलिए किसान भाई अपनी लागत से लगभग 3 से 4 गुना तक ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल 3 से 4 गुना ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं, यानी जितनी लागत है आप समझ सकते हैं उससे लाभ कितना ज़्यादा है। और कहा भी जा रहा है कि हमारे किसान अब विविधीकरण की ओर रुख करें। जो पारंपरिक फसलें हैं, धान है, गेहूं है, ये तो लेते ही आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की फसलें जिसमें एलोवेरा भी शामिल है, जिनके मेडिसिनल वैल्यू भी है और इसमें लाभ भी कई गुना है, इन्हें भी हमारे किसान अपना सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल ही उठ रहा होगा कि ये खेती करें कैसे, कहाँ कहाँ इसकी खेती कर सकते हैं, कहाँ इसको बेचें। तो इन सभी सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम में आपको मिलेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं एलोवेरा की खेती पर हमारी रिपोर्ट। आजकल किसान पारंपरिक फसलों के साथ औषधीय फसलों की खेती का भी रुख कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से चुनाव कर अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। हालांकि एलोवेरा ऐसी औषधि है जिसे हर तरह की जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। इसकी फसल सूखा भी बर्दाश्त कर सकती है। हमारे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी व्यावसायिक खेती की जा रही है। वैसे इसके लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 से 22 डिग्री होता है। वहीं मिट्टी की बात करें तो बलुई, दोमट से लेकर पहाड़ी मिट्टी में भी इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। व्यावसायिक खेती के लिए उन्नत किस्मों IC 11-1271, IC 11-1280,
IC 111269 और IC 111273 का चयन करें। इसकी बुआई से पहले खेतों को जोतकर तैयार करना चाहिए। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए आखिरी जुताई के समय लगभग 15 से 20 टन सड़े गोबर की खाद डाल सकते हैं। इसका छोटा पौधा ही इसका बीज होता है। 10 से 15 सेंटीमीटर की पौध चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल करें। रोपाई का सबसे अच्छा समय जुलाई अगस्त का होता है। इस मौसम में रोपाई करने से पौधों का विकास काफी तेजी से होता है। करीब 1-1 फुट की दूरी पर रोपाई करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एलोवेरा की खेती में सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई की जा सकती है। हालांकि इसके खेतों से खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है। पूरी फसल के दौरान 3-4 बार निराई गुड़ाई करें। एलोवेरा की फसल 4 महीने में तैयार हो जाती है। तो ये थी एलोवेरा की खेती पर हमारी रिपोर्ट। अगर आपको कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो अगला 1 घंटा आपके लिए है, ये मंच आपके लिए है। और आप किसानों का कार्यक्रम में हेलो किसान ज़रूर हमें फ़ोन करें, ईमेल करें। अब बात करते हैं आज के हमारे दूसरे विषय पर, जो कि है ड्रोन तकनीक के बारे में। कैसे ड्रोन तकनीक से कृषि के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है, ये पूरी तकनीक है क्या, और वाकई में क्या किसानों को ड्रोन तकनीक से लाभ होने वाला है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि दूर की कौड़ी है और ये कृषि में कैसे इसका इस्तेमाल करें, किसान भला इससे कैसे लाभ ले सकते हैं, बहुत जटिल तकनीक पर आधारित है, ऐसा सोचना है। तो इन्हीं सवालों का हम जवाब देंगे। डॉक्टर सुमित, आपसे समझना चाहेंगे, ड्रोन की हम बात करते हैं, ऐसे तो हम बहुत सारे क्षेत्रों में देख रहे हैं कि ड्रोन का काफ़ी इस्तेमाल होता है, लेकिन कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल, जिससे अब अनुमति भी मिल गई है सरकार की तरफ से, इसको लेकर अभी भी बहुत सारी ऐसी आशंकाएं हैं और अभी भी किसानों को लगता है कि बहुत दूर की बात है, किसान कैसे ड्रोन इस्तेमाल करेगा, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सबसे पहले नमस्कार, सब किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। हम ड्रोन की बात किए तो ड्रोन, सबसे पहले ड्रोन को इस नाम से जाना जाता है कि मानव रहित विमान। उसका अर्थ ऐसा होता है कि अनमैन एरियल व्हीट और अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये अपना ड्रोन से नाम जाना जाता है। सभी किसानों को मेरा अनुरोध है कि जो अभी जो भारत सरकार की जो स्कीम चल रही है उसका नाम है मशीन उपकरण पे सब मिशन, यानी अर्थात सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म अंतर्गत केंद्र सरकार ने ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ये ड्रोन खरीदने के लिए और उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए भारत सरकार तरफ से सब्सिडी दी गई है। तो किसान भाइयों, ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो हमको जिसका टाइम बचत क्या होता है, क्योंकि 10 लीटर टंकी में हम 5 मिनट में 1 एकड़ का एरिया कवर कर सकते हैं। उसमें हमारा सबसे बड़ा जो समय उसकी बचत होती है, और कम समय में हम सबसे पूरा एरिया में छिड़काव, जैसे कीटनाशक का छिड़काव है, उसमें पूरे तरीके से हम कर सकते हैं। और दूसरी बात, जैसे हम 1 एकड़ में 150 या 200 लीटर पानी लगता है, तो हम ड्रोन के जरिए 10 लीटर पानी में 1 एकड़ उसका जो एरिया है वो कवर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि हम उसका पानी का भी सेवन कर सकते हैं और समय के बचत के भी कर सकते हैं। इसलिए किसानों का इस तरह से हम ड्रोन का उसका हाल में उपयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखा आपने कि कितने इसके लाभ हैं, और अच्छी बात यह है कि कई ऐसी दवाएं हैं, ऐसे रसायन हैं जिसका इस्तेमाल कृषि में होता है। हालांकि हम यही कहते हैं कि अब किसान जैसे प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं तो उसी की तरफ रुख करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे, आपको बता दें कि हमारे देश में अभी एक्सीडेंट्स जो हैं, कई किसानों की जानें तक चली जाती हैं इन्हीं रसायनों की वजह से। तो ये सेफ भी है, इसमें आप सुरक्षित रहते हैं क्योंकि आप ड्रोन के माध्यम से उसका छिड़काव करते हैं, तो किसानों का उससे संपर्क नहीं होता। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है ड्रोन के इस्तेमाल में। तो चलिए आगे और बातें बताएं, और किस किस तरह से इससे लाभ हो सकते हैं, कैसे हमारे किसान बिना खेत में जाए सारी फसल की सेहत घर बैठे अपने मोबाइल पर जान सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर जान सकते हैं, और किन किन चीज़ों में ड्रोन से लाभ हो सकता है बताएंगे आपको आगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तकनीक ने कृषि के कई कामों को आसान किया है। मौजूदा समय में ड्रोन की भूमिका काफी कारगर साबित हो रही है। इसके इस्तेमाल से जहां कृषि लागत में कमी लाना संभव है, वहीं इसकी सहायता से एक बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ ही घंटों में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव करना आसान हो सका है। इससे समय की बचत के साथ साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि सही समय पर खेतों में कीट व रोग प्रबंधन किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जब टिड्डी का प्रकोप देखा गया था, तब ड्रोन तकनीक की कमी को महसूस किया गया।
और अब किसान भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है। ड्रोन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विशेष तरंग दृश्य को पढ़कर किसानों को जानकारी देने में भी सक्षम है कि फसल के किस हिस्से में पोषक तत्व की कमी है और तत्वों की कितनी मात्रा से पोषण की कमी को दूर किया जा सकेगा। सरकार के प्रयास रहते हैं कि जब भी कोई नई तकनीक आए तो वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यही कारण है कि जब ड्रोन की स्कीम बन रही थी, तब ड्रोन का उपयोग छोटे किसानों तक सुलभ हो सके, इस पर भी ध्यान दिया गया। किसान ड्रोन से अब इस दिशा में एक नई क्रांति की शुरुआत हो रही है। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकेंगे। मौजूदा समय में किसान ड्रोन ऐसी अनेक संभावनाएं लेकर हमारे सामने खड़ा है। देखा आपने कि ड्रोन कितने कमाल का हो सकता है, कितने तरह के कार्य ड्रोन से कृषि में किए जा सकते हैं। और इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि भविष्य जो है ड्रोन आधारित खेती का है। और ऐसे में आज के जो युवा हैं, जो नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। कैसे ड्रोन से न सिर्फ हमारे किसानों को कृषि में लाभ होगा, बल्कि इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो बात करेंगे आगे। उससे पहले एक कॉलर है, आइए उनका हम पहले सवाल ले लेते हैं। विपिन है, जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया। उत्तर जी विपिन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? सागर से कॉल किया, इनके सवाल का उत्तर देते हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर। जी विपिन जी, बताइए क्या सवाल है। विपिन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप नेटवर्क क्षेत्र में आ जाएं। आवाज नेटवर्क में तो हूँ, अब आ रही है? हाँ आ रही है, अब बताएं। जी मैं मेरे दो सवाल थे। पहला सवाल ये था कि ड्रोन तकनीक क्या बड़े किसानों के लिए है या फिर इसका उपयोग सभी को करना चाहिए और सभी के लिए है, या फिर छोटे किसान कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए? पहला सवाल ये था। और दूसरा सवाल ये था कि ड्रोन तकनीक से दवाइयों के छिड़काव के अलावा और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, और प्रशिक्षण कराना, मतलब जो प्रशिक्षण लेना है वो कितने दिन का होता है? ये दो सवाल ड्रोन से जुड़े दोनों आपके सवाल ना? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं आपके विपिन जी। और विपिन जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं और हमेशा इनके सवाल बहुत अच्छे होते हैं। तो सर, पहला तो इनका सवाल यही था कि जो हम ड्रोन की बात कर रहे हैं, क्या ये बड़े किसानों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं किसानों के लिए, छोटे किसान भी क्या इससे लाभ ले सकते हैं, और किस किस तरह के कार्य में इसका इस्तेमाल हो सकता है? और दूसरा सवाल था कि छिड़काव करने के अलावा और किस किस तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त की जाए? तो सबसे पहले बिपिन सर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो ड्रोन लेने के लिए कोई भी फार्मर, कोई भी किसान ये ड्रोन ले सकता है। उसके जरिए हम जैसे अपना RPTO, रिमोट प्लानिंग सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल स्काई पोर्टल पे उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और दूसरी बात, जैसे FPO रहता है, फार्मर उत्पादन संगठन, उसके थ्रू भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हो और आप भी उसमें इसका लाभ ले सकते हो। दूसरी बात, जैसे अपना ICAR की वेबसाइट है और कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें आप ज्वाइन होके भी आपके विस्तार में, आपके क्षेत्र में जो कृषि विज्ञान केंद्र होगा, उसमें आप उनके साइंटिस्ट से बात करके भी इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है ये भी आप कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने पूछी कि जो उसका ट्रेनिंग है, टोटल भारत में 52 इतने सेंटर है, जैसे कि गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, इसमें उसको किया जाता है RPTO यानी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके तहत आपको ट्रेनिंग किस तरह से उड़ाया जा सकता है, किस तरह से उसकी लाइसेंस मिलता है, किस तरह से आपकी सबकी जानकारी ये ट्रेनिंग के थ्रू आपको मिल सकती है। तो इस तरह से आप ड्रोन का फायदा कर सकते हो। जी बिल्कुल। तो ड्रोन से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, और जैसा कि आप ट्रेनिंग के बारे में जानना चाहते थे, तो सर 52 आपने बताया ना ऐसे सेंटर से जहाँ से ट्रेनिंग ली जा सकती है। तो ये आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपके क्षेत्र के नज़दीक कौन सा है, और जो कृषि विश्वविद्यालय वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। और बाकी तो हेलो किसान है ही, जब भी आपका कोई सवाल हो ज़रूर हमें फ़ोन करें। एक और कॉलर है हरी सिंह है, जिन्होंने कपूरथला पंजाब से में कॉल किया है। हरी सिंह जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। बताइए किस विषय पर सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब जी, सवाल है कि 9 pH वाली जमीन में एलोवेरा की खेती की जा सकती है, और ये भी बताना कि 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे। और दूसरा सवाल है जी, जो ड्रोन है इससे स्प्रे जो कौन कौन सी फसलों में किया जा सकता है, क्या
जैसे गन्ना हो गया और नरमा हो गया, इस पर भी स्प्रे किया जा सकता है जी? इसके बारे में कृपया बताया जाए। ठीक है, दोनों मेहमानों से सवाल है आपके। तो पहला सवाल है, क्या 9 pH वाली जमीन पर एलोवेरा की खेती हो सकती है और 1 एकड़ में कितने पौधों की जरूरत होगी? हरि सिंह जी, 9 जो pH है वो एलोवेरा की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जैसा हम बताते हैं कि 8.5 pH मान इसके लिए सबसे अच्छा होता है, तो 9 में भी इसकी खेती बहुत अच्छी तरह से होगी और 1 एकड़ की फसल में लगभग 5000 पौधों की आवश्यकता होगी। और ये पौधे आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और एलोवेरा की खेती मतलब कर सर सकते ये हैं। एक तरह की हार्डी क्रॉप है, जैसे आप 9 pH बता रहे हैं, तो मतलब इस बहुत ज़्यादा संवेदनशील फसल नहीं है ये। और दूसरा इनका सवाल था कि क्या ड्रोन से हर तरह की फसलों में छिड़काव किया जा सकता है? क्या गन्ने जैसी फसल में भी किया जा सकता है, या फिर कुछ ऊंचाई या फिर किस तरह की क्रॉप्स है, इसका भी कुछ इसमें ध्यान रखना पड़ता है? डॉक्टर सुमित। नहीं सर, इसमें देखा जाए तो उसमें कोई भी जो क्रॉप होता है, जैसे आपने गन्ने की बात की, गन्ने पे भी उसका छिड़काव कर सकते हो, जैसे कोई भी क्रॉप में उसमें छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान एक ही रखना है, जो भारत सरकार का सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, इसमें जो दवाओं को नाम जो नोटिफिकेशन जाहिर किया है उसके तरफ से भी आप जो गन्ने के ऊपर हो, कोई भी क्रॉप हो, जैसे बनाना हो, उसके ऊपर आप उसका छिड़काव कर सकते हो। उसमें ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं, उसमें कोई भी क्रॉप में हम कोई भी फसल में उसका छिड़काव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आपकी ज़रूरत क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर इसमें कोई बंदिश नहीं है। छोटी क्रॉप है, कुछ इंच की क्रॉप्स भी हैं, उनमें भी आप कर सकते हैं, या फिर गन्ने जैसी ऊंची क्रॉप्स भी हैं फसलें, उनमें भी इसका इस्तेमाल कामयाब तरीके से किया जा सकता है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाएगा, देखते रहे हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की खेती और कृषि में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल पर। छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और आज के हमारे विषय है एलोवेरा की खेती और साथ ही कृषि में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, कोई आशंका है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं टोल फ्री नंबर, और साथ ही ईमेल पता हम साथ साथ स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। तो आपके ईमेल्स और आपके सवालों का हमें इंतज़ार है। कॉल ज़रूर करें, अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ। दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। और ब्रेक के बाद हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से कॉल किया है। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। नमस्कार ड्रोन से जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, कुछ हमारे खेत होते हैं, मैदानी क्षेत्र होते हैं, तो खेत के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज जैसे कम जो करने किसान बड़े किसान होते हैं, कम बड़े किसान हैं, उनके लिए कौन किस प्रकार से रहेगा। और जो मौसम मेरा खराब होता है तो समय चलते सही समय में ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए, समय को देना चाहिए। ठीक है, दोनों ही सवालों के हम जवाब ले लेते हैं। सर, पहला इनका सवाल था पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में जानना चाहते हैं ना, एलोवेरा की खेती हो सकती है वहाँ पर कि नहीं। जो इनकी बात समझ आई मुझे कि किस तरह की भूमि में ये एलोवेरा हो सकता है और क्या पहाड़ी क्षेत्रों में भी एलोवेरा कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में एलोवेरा की खेती की जा सकती है। जब तापमान 0 से नीचे हो जाता है तो उस समय इसकी रोपाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 0 से कम
क्रम में ये सरवाई मतलब सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाएगा, बढ़वार नहीं होगी। तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जी, और दूसरा सवाल था इनका ड्रोन से जुड़ा हुआ, जिसमें ये जानना चाहते हैं कि क्या छोटे किसान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके छोटे किसान से इनका मतलब है कि जिनके पास जोत कम है, कम भूमि है, क्या वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उनके लिए इसका इस्तेमाल करना लाभकारी रहेगा? और दूसरा सवाल इनका सर था कि क्या जब मौसम ख़राब होता है, बारिश है, तूफान है, क्या ऐसे में भी ड्रोन काम करेगा? सबसे पहले मिश्रा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम ड्रोन का जब फ्लाइट करते तो सबसे पहले मौसम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रोन में ज़्यादा बरसात में चल नहीं सकता है, उसका ह्यूमिडिटी किस तरह से, इसलिए बरसात में तो ड्रोन चलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम उसको बारिश में तो ज़्यादातर यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बात आपने कही, जो स्मॉल फार्मर या जो सीमांत फार्मर है उसके लिए ड्रोन लेना भी उचित है, क्योंकि आपके लिए मैंने अभी बताया, जो एक अभी फार्मर का क्वेश्चन आया था कि आपके लिए FPO, ICR और कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क करके आपको ये ड्रोन का आप छिड़काव अपने खेत में कर सकते हो। और दूसरी बात, जैसे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होते हैं वो इस तरह से आपको रेंट, जो उसका एक रेंट नक्की तय किया है कि इस रेंट पे आपको 1 एकड़ में उसका छिड़काव किया जा सकता है, इसलिए आप आपका लोकल जिला पंचायत के संपर्क करके आप इसका ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो। जी, एक और कॉलर है नारायण सोलंकी जी है, नांदेड़ से इन्होंने में कॉल किया है। नारायण जी, नारायण जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी मैडम जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि हम ये एलोवेरा की खेती मार्च में कर सकते हैं क्या? मार्च में? महाराष्ट्र में? मार्च तो जा चुका है। हाँ जी, जी महाराष्ट्र जी बिल्कुल महाराष्ट्र में कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सभी प्रकार की भूमि, सभी प्रकार की जलवायु में इसको सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, तो अब महाराष्ट्र में इसकी खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अभी भी लगा सकते हैं, अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो अभी भी लगा सकते हैं, और नहीं तो जब बरसात शुरू हो जाती है जुलाई अगस्त में, उस समय इसकी रोपाई कर सकते हैं। उचित समय सर क्या होता है, मतलब इसके लिए? उचित समय तो अगर सिंचाई की व्यवस्था तो किसी भी समय करें, पूरे साल की फसल है ये। और अगर नहीं है तो बरसात का मौसम, जब बरसात शुरू हो जाती है जुलाई के महीने से, उस समय सिंचाई ज्यादा लगती है? नहीं, सिंचाई ज्यादा नहीं, क्योंकि वो ह्यूमिड होता है और बरसात जो है इसके लिए बड़ी अच्छी होती है, इसकी बढ़वार के लिए फेवरेबल होती है। जी जी, तो बहुत जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए सर अब ड्रोन पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमारे दर्शकों के भी बार बार सवाल आ रहे हैं कि ड्रोन अभी बहुत एक नया कॉन्सेप्ट है किसानों के लिए। ज़्यादातर सवाल ये है कि छोटे किसान इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। जो आप बता रहे हैं कि इसकी रीच बढ़ाने के लिए FPO का गठन कर सकते हैं और किसान FPO के माध्यम से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि कस्टम हायरिंग कॉन्सेप्ट को भी सरकार काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, तो क्या कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो हैं वहाँ पर भी ड्रोन उपलब्ध होगा? हाँ मैडम, अभी कस्टम हायरिंग सेंटर की बात की तो भारत सरकार का सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनिज्म, ये एक केंद्र सरकार की स्कीम है। उसके अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर में हम जैसे एग्रीकल्चर के जो साधनों आते, टूल्स आते, उसमें बहुत सारे ड्रोन भी आते, उसमें भारत को हम अपने किसानों को एक पर्टिकुलर टाइम पे उसे रेंट पर दे सकते हैं। और दूसरी बात की तो टोटल 4 टाइप के प्रकार के ड्रोन होते हैं। कौन कौन से किसान इसमें यूज कर सकता है? सबसे पहले सिंगल रोटर हेलीकॉप्टर आता है, दूसरे नंबर पे आता है मल्टी ड्रोन आता है, 30 नंबर पे फिक्स विंग ड्रोन आता है, और 4 नंबर पे आता है फिक्स विंग हाइब्रिड एंड वर्टिकल लैंड टेक ऑफ वर्टिकल। इसमें 4 टाइप के ड्रोन आते हैं। उसमें सबसे पहले एग्रीकल्चर में अपने हेक्साकॉप्टर, उसमें 6 प्रकार के रोटर होते हैं। वो दरअसल किसान ये हेक्साकॉप्टर का ज़्यादातर ड्रोन के इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बहुत अच्छे फायदे, क्योंकि एक कम समय में बहुत सारा वो विस्तार कवर करता है, इसलिए जनरली भारत के जो किसान है उसके लिए मैं हेक्साकॉप्टर का यूज करने के लिए सलाह दे सकता हूँ। जी बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं एलोवेरा के बारे में। तो सरकार किस तरीके से इसको प्रोत्साहित कर रही है सर, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि किस किस तरह की इसको लेकर योजनाएं हैं? देखिए, सरकार का आयुष्मान मिशन है और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार ने हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की योजना तय की है। हर्बल पौधों की देश और विदेश में बहुत अधिक मांग है, इसलिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती करने की प्लानिंग है, जिससे लगभग हमारे किसानों को लगभग
5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी। इसके अलावा गंगा के किनारे लगभग 800 हेक्टेयर भूमि में हर्बल पौधों की खेती के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे देश में जन औषधि को बढ़ावा मिलेगा। सरकार एलोवेरा की खेती के लिए लगभग 30% का अनुदान भी देती है। इसके अलावा जो नेशनल मेडिसिनल एंड प्लांट बोर्ड है वो भी किसानों के लिए काम करता है। किसान भाई वहाँ से सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार का ई चरक नाम से एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसान अपने लिए खरीदार देख सकते हैं और अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। ठीक है, सुरेश एक दर्शक है असम से, इन्होंने भी फ़ोन किया है। सुरेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है। सुरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी नमस्कार, सवाल बताएं। हाँ जी, हम असम के बस्तर जिला से बोल रहे हैं जी। अच्छा, हमारे छोटे छोटे आंगनबाड़ी होते हैं, आंगन जो होते हैं ना, किचन गार्डन हो गया जी, उस टाइप का चाहते हैं, तो हम समूह के 50 मिला के घर है, वहाँ पर अच्छा उन्नत किस्म का जो है ना बीज भी चाहिए ऑनलाइन द्वारा, कैसे करें? आप एलोवेरा के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, एलोवेरा के बीज कहाँ से मिलेंगे ये? कहाँ से मिलेंगे, और किचन गार्डन का छोटा छोटा समूह में काम करना है। ठीक है, समझ गए। सर, ये एलोवेरा के बीज होते हैं या फिर पौध होते हैं, मतलब किस तरीके से भी होता है, लेकिन जनरली इसकी जो जड़ हैं या राइजोम जिसे कहते हैं वो लगाए जाते हैं। तो इसके लिए लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे राइजोम, उसका 2/3 हिस्सा जमीन में दबा देते हैं और बाकी 1/3 ऊपर रखते हैं। इसके बीज के लिए या इसकी जड़ें और जो राइजोम है उसके लिए आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, वहाँ से आपको इसके राइजोम मिल जाएंगे। आप अपने किचन गार्डन में छोटी क्यारियाँ बनाकर और थोड़ी मैंड बनाकर इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा आप गमलों में भी इसको लगा सकते हैं और इसकी वैरायटी हैं, जैसे हमारे राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो NBPGR हमारा ऑफिस है, उन्होंने कुछ इसकी प्रजातियां आइडेंटिफाई की हैं, जैसे IC 111, 267, 269, 271, 273। इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है बेंगलोर में, उन्होंने इसकी एलोवेरा 1, एलोवेरा 7, एलोवेरा 8, एलोवेरा 23, एलोवेरा 46 ये वैरायटी निकाली। इसके अलावा जो CMAP एक CSIR का इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, उन्होंने एक VL1 एक उन्नत किस्म निकाली है। तो इनमें से जो भी किस्म आपको मिलती है आप लगा सकते हैं, सारी किस्में बहुत अच्छी हैं। जी बिल्कुल। आप जल्दी बात कर लेते हैं, जो ड्रोन पर हम बात कर रहे हैं, तो अगला मेरा सवाल यही था कि सर, जैसे ड्रोन की हमने ये तो जाना कि सरकार किस तरीके से इसको प्रोत्साहित करी है, युवा भी इससे जुड़ सकते हैं। अगला जो एक मन में सवाल आता है किसानों को कि ये ड्रोन चलेगा किस तरीके से, कहीं ऐसा तो ना हो कि जैसे हम कह रहे हैं कि ये इसमें ज़्यादा श्रम नहीं लगेगा, आपको मैनुअली जाकर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कितनी देर की लोडिंग होती है, क्या अलग अलग क्षमता के ये ड्रोन होते हैं, कितने से इनकी कीमत शुरू होती है, क्या लाखों में है? ये बहुत सारे सवाल जो हमारे किसानों के मन में उठते हैं, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं किशन भाई को कहना चाहता हूँ कि ड्रोन जो DGCA बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, 25 अगस्त 2021 में उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन और कुछ रूल रेगुलेशन बाहर पड़ा है। उसमें सबसे पहला जो ड्रोन के आप उस पर कैपेसिटी आती है, जैसे 10 लीटर का जो टंकी आती है उसमें अपना हेक्साकॉप्टर उसको बोलते हैं, उसमें 6 रोटर आते हैं। वो करीबन उसकी प्राइस देखा जाए तो मार्केट के हिसाब से और कंपनी के हिसाब से अलग अलग होती है। उस पर करीबन आप 8 या 9 लाख तक उसका अभी मार्केट प्राइस है, लेकिन कंपनियों के हिसाब से अलग होती है उस तरह से। और दूसरी बात, जैसा वो बैटरी का प्रॉब्लम आता है कि एक बैटरी आपको चार्ज करने में आधा घंटा लगता है, और आधा घंटे में बैटरी ड्रोन का कैपेसिटी 1 एकड़ में कम से कम उसका 5 मिनट में 10 लीटर की टंकी पूरी हो जाती है। इसलिए उसमें 25 से 30 एकड़ एक दिन में हम उसके आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब अगर हम मैनुअली करेंगे तब कितना टाइम लगता है? मैनुअली में किए तो जैसे मैडम देखा जाए तो हम 1 एकड़ में भी 5 मिनट में हम मैनुअली से भी हो सकता है। और दूसरी बात, सेकंड ऑप्शन उसमें ऐसा है, मैपिंग, अगर डिजिटल मैपिंग किया, अगर एक बार उसको पूरा जियोग्राफिकल जियो फेंसिंग एक बार उसमें फिक्स कर दिया, तो वो अपने एकदम कम टाइम में 1 एकड़ 1 हेक्टेयर में उसका कम समय में पूरा टाइम कवर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, जिनका हमने जवाब लेने का प्रयास किया। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, हमें कॉल करें, ज़रूर आपके सवालों के हम जवाब देंगे। अभी भी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे। बात कर रहे हैं आज हम ड्रोन पर और साथ ही एलोवेरा की खेती के बारे में। छोटा सा ब्रेक, देखते रहें लोग किसान।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में और साथ ही कैसे हमारे किसान एलोवेरा की खेती कर हो सकते हैं माला माल। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, आप हमें कॉल करना ना भूलें, हमें सवाल ज़रूर अपने बताएं, चाहे ईमेल कर सकते हैं या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, अब ड्रोन पर हम बात कर लेते हैं। ड्रोन का वर्गीकरण किस तरीके से करें, मतलब इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, किस किस तरह के ड्रोन्स हैं? एक हमारे दर्शक का सवाल भी था कि क्या सिर्फ इससे छिड़काव ही किया जाता है या फिर और भी इसके कुछ फंक्शंस हैं? सबसे पहले किसान भाइयों, मैं ड्रोन का क्लासिफिकेशन कहना चाहता हूँ। ड्रोन अभी डायरेक्टर ऑफ जनरल एविएशन ने ड्रोन की कैटेगरी इस तरह से की है: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो देखा जाए तो स्मॉल और माइक्रो में लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका वेट 2 kg तक होता है। तो उसके गाइडलाइन के हिसाब से जिसका ड्रोन का वेट 2 kg तक होता है तो उसका लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी स्मॉल, मीडियम, लार्ज में लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है। तो लाइसेंस किस तरह से लिया जाए? लाइसेंस के लिए डिजिटल पोर्टल, ये भारत सरकार की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके सबसे पहले हमको टाइप सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके ऊपर हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन रहता है, नाम वगैरह सब उसमें अपलोड करके टाइप सर्टिफिकेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, ड्रोन का जैसे स्प्रेइंग के साथ साथ दूसरे बहुत सारे उपयोग है। देखा जाए तो उसमें हम मैपिंग कर सकते हैं, कोई भी अपने किसान के खेत भाइयों की मैपिंग हो, किस तरह के सॉइल सैंपल हो। अभी तो बहुत सारे उसमें टेक्नोलॉजी में अपडेट होना बाकी और हो रही है। उसके लिए अपने हम प्लांटिंग का, उसका सीड प्लांटिंग भी उसके कर सकते हैं। और बाद में फसल का हेल्थ चेक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। बाद में किस तरह से किस में मैपिंग के तरह से हम किसान भाइयों को ये ड्रोन के बारे में बता सकते हैं। जी, आगे मैं आपसे भी जानूंगी कि इसकी ट्रेनिंग जो है, जो ट्रेनिंग पायलट जो इसको सीखना चाहते हैं चलाने के लिए, उसका क्या तरीका है? क्या किसान ही इसको चला सकता है या उसका भी कोई लाइसेंस होता है? वो मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आपने हमें कॉल किया है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, फ़ोन नहीं लग पाया तो दोबारा आप ट्राई करें, ज़रूर आपके सवाल को हम शामिल करेंगे। अब सर बात करते हैं कि एलोवेरा की जो हम बात कर रहे हैं, कई सारे दर्शक भी जान रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से कॉल आ रहे हैं कि उनके यहाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर किस तरह की जलवायु इसके लिए होनी चाहिए, किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए? और समय तो आपने बता दिया कि साल के किसी भी महीने में आप इसकी रुपाई कर सकते हैं, लेकिन मॉनसून का सीज़न बेहतर रहता है।
इस जैसे मैंने बताया कि एलोवेरा को सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है और सभी प्रकार की जलवायु में भी उगाया जा सकता है। केवल जहाँ शून्य से नीचे तापक्रम होता है, मतलब उस बहुत समय ठंडी इसकी जगहों पर नहीं हो बहुत ठंडी जगहों पर इसकी बढ़वार बहुत धीरे होती है, इसलिए वहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। सभी प्रकार की जलवायु में उगाया जा सकता है। और जैसे मिट्टी जिसका पीएच मान ज़्यादा होता है तो 8.5 पीएच मान इसके लिए उपयुक्त होता है। और अगर इस तरह क्षारीय मिट्टी में भी इसको सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। जी, अब सर हम ड्रोन पर आ जाते हैं। ड्रोन के बारे में जैसे मैंने कहा कि जो इसको चलाना चाहते तो क्या इसके लिए अलग से इसके लिए पायलट्स होंगे, इसको चलाने वाले जो टेक्नीशियंस होंगे क्या, या फिर मान लीजिए कोई किसान है वो क्या वो भी चला सकता है अगर उसने ट्रेनिंग ले ली है? इसके लिए भी कोई मानक है? नहीं, किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, ये किसान भाइयों को लगता है कि ट्रेनिंग लेना जरूरी है तो ट्रेनिंग लेना मस्ट है। उसके लिए डिजिटल पोर्टल, ये भारत सरकार की वेबसाइट है और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के तहत काम करती है। उसमें जितने भारत में अपने ट्रेनिंग सेंटर है उस पर RPTO किया जाता है, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके थ्रू आप वेबसाइट में जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें कुछ जो भारत सरकार की फी नक्की की है उसके जरिए आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ट्रेनिंग 4 दिन की रहती है, 5 दिन की रहती है, 10 दिन की भी रहती है। उसमें आपको ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है, किस तरह से ड्रोन का उड़ान करना है, किस तरह से फ्लाइट काम करता है, किस तरह से GPS सिस्टम बोला जाता है, किस तरह से सेंसर काम करता है। ये सभी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में एक अच्छी तरह से दी जा सकती है। उसके लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जी, लेकिन सर ये भी बताइए कि क्या कुछ युवा ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ इसी कार्य को ही अपना रोजगार अपना ले कि वो ड्रोन चलाने के लिए खेतों में जाए किसानों की डिमांड के अनुसार? हाँ, उसमें तो बहुत सारे युवाओं ने अभी तो वो एक कैंपेन बोलते हैं, कैंपेन चालू कर दिया है। बहुत सारे भारत सरकार के अंतर्गत जो भी स्कीम आए, स्कीम अंतर्गत बहुत सारे युवाओं ने ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया है। और उसके अंतर्गत जो क्लस्टर अप्रोच बोलते हैं, क्लस्टर अप्रोच में भी युवाओं फार्मर को रेंट पर दे सकते हैं और उसके लिए वो फार्मर के लिए मदद भी कर सकते हैं। इस तरह से ड्रोन का अभी फिलहाल उपयोग हो रहा है। और दूसरी बात की तो भारत सरकार का उसका उद्देश्य है कि किसानों की लागत कम हो, इसलिए ड्रोन का पर्याय बहुत अच्छा है। इसलिए बहुत सारे फार्मर के बहुत सारे, और उसमें ऐसा कुछ लिमिट नहीं कि उसमें स्मॉल फार्मर है कि बिग फार्मर है, कोई भी फार्मर ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। जी, अब बात करते हैं एलोवेरा पर। सर जैसे कि आपने बताया कि किसी भी तरह की भूमि में हो सकती है, जलवायु बहुत ठंडी ना, मतलब 0 से नीचे तापमान ना जाए, बस इस बात का ध्यान रखें। खेत की क्या विशेष तरह की कोई तैयारी करनी होती, क्योंकि आपने बताया कि ये बहुत संवेदनशील फसल नहीं है, तो क्या उर्वरकों की या खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है? किस तरह से इसकी तैयारी करें? जब आप व्यावसायिक तौर पर खेती कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। एलोवेरा की रोपाई के लिए खेत को सबसे पहले कल्टीवेटर से गहरी जुताई करनी चाहिए और उसके बाद हल से या कल्टीवेटर से 2 और क्रॉस जुताई करनी चाहिए। खेत की तैयारी के समय इसमें 250 से 300 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। इसके अलावा 150 किलोग्राम NPK मिक्सचर डालना चाहिए और उसके बाद 50 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर या तो ऐसे ही खेत में प्लांट कर सकते हैं या फिर मेड बनाकर कर सकते हैं। और उसके बाद तुरंत सिंचाई करनी चाहिए। तो आरंभिक सिंचाई बहुत ज़रूरी होती है और उसके बाद जब पौधे स्थापित हो जाते हैं तो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। जी, तो बहुत ज़्यादा सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं होती है और इसके लाभ बहुत है। लेकिन सर आगे सवाल ये भी कई बार मन में आता है किसानों के कि ठीक है आपने एलोवेरा की खेती तो कर ली, लेकिन इसका बाज़ार कहाँ है, कहाँ वो जाए, कहाँ बेचे, क्या इसकी कोई प्रोसेसिंग भी होती है जिससे वो ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं? मैं किसान भाइयों को सुझाव देना चाहूँगा कि एलोवेरा खेती करने से पहले वो जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनसे संपर्क करें, उनके साथ करार करें और उसके बाद वो कंपनियां किसान भाइयों को अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध कराएंगी और उसको अच्छी तरह से खेती करने की तकनीक भी मुहैया कराएंगी और उसके बाद वो उनके खेत पर आकर ही प्रोड्यूस को ले जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार का एक परचेज पोर्टल है जिसे ई-चरक के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर औषधीय फसलों को बेचा जाता है। तो किसान भाई ई-चरक पोर्टल पे जा सकते हैं, वहाँ पर अपने लिए उपयुक्त खरीदार देख सकते हैं और अपनी उपज को बेच सकते हैं। इसके अलावा
और भी जो लोकल में ख़रीदने वाले हैं, जो छोटे लोग हैं जो सब इकट्ठा करके एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं, उनको भी बेचा जा सकता है। जी बिल्कुल। अब ड्रोन पर बात कर लेते हैं सर। अब कुछ बताए थे कि जो मैपिंग है उसके साथ भी ड्रोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम जैसे देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका भी बहुत ज़्यादा कृषि में इस्तेमाल अब धीरे धीरे होना शुरू हो रहा है, तो क्या इनका भी किसी तरह का कॉम्बिनेशन है जो कि ज़्यादा लाभकारी है? देखा जाए तो किसान भाइयों, हम जब मैपिंग वगैरह करते तो उसमें सबसे बात ये है कि हम उसमें मोटर व्हीकल एक्ट आता है 1988, वो एक्ट अंतर्गत ड्रोन का इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैपिंग कर रहे हो, कोई सर्वे कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर ड्रोन का कुछ डैमेज हो गया, कुछ गिर गया, तो उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अंतर्गत आप उसका इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। किसी किसान भाई को ये पता नहीं होता, इसके लिए डिजिटल पोर्टल पर D1 सर्टिफिकेट यानी हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। D2 में इंश्योरेंस में जो बातें आती है उसमें आपको फॉर्म फिलअप करके जो भी अपना वेंडर या जो भी कंपनियों के साथ ये बात करके इंश्योरेंस लेना जरूरी होगा। और उसके बाद यूनिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको बोलते हैं UNI, वो भी लेना मस्ट है। उसके बाद से आपको इंश्योरेंस में आप क्लेम कर सकते हैं कि इस तरह से हमारा मैपिंग के दौरान उसका नुकसान हो सकेगा। इसके लिए हम वो इंश्योरेंस लेना बहुत मस्ट है, जरूरी है। जी, तो इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ज़रूर किसान ध्यान रखें। और जैसा कि आपने बताया कि इससे कई बार अगर नुकसान भी होता है तो उसकी भरपाई भी हो जाती है, और ये एक उचित कदम भी होगा जिसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। एलोवेरा की खेती पर बात कर लेते हैं सर। जैसा कि आपने बताया कि जलवायु किस तरीके की होनी चाहिए, मिट्टी के मानक के बारे में बताया, लेकिन क्या कोई विशेष प्रजातियाँ हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है या फिर जिससे हमारे किसानों को अधिक लाभ हो सकता है? कौन सी उन्नत प्रजातियाँ हैं एलोवेरा की? एलोवेरा की बहुत सारी उन्नत प्रजातियां, जैसा मैंने बताया कि NBPGR ने कुछ नमूनों को पहचान किया है, जैसे IC 111, 267, 269, 271, 273, 2780, और इसी तरह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो बेंगलोर में स्थित है, उन्होंने एलोवेरा 1, एलोवेरा 7, एलोवेरा 8, एलोवेरा 23 और एलोवेरा 46 विकसित किए हैं। इसके अलावा भी रिसेंटली जो ICR का CMAP नाम से इंस्टीट्यूट लखनऊ में, उन्होंने एक VL1 वैरायटी विकसित की है। किसान भाई अपने नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी इंस्टीट्यूट से इसकी जड़ें या राइजोम प्राप्त करके इसकी खेती कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जाना आपने कि किस तरीके से आप एलोवेरा की खेती कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियां आपको कहां से प्राप्त हो सकती हैं, और जो एक मन में सवाल उठता है कि ठीक है हम खेती तो कर लेंगे लेकिन इसको बेचे कहां, तो उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी। और आज के समय में हमारे यहाँ जो ऐसी औषधीय फसलें हैं उनकी मांग विश्व स्तर पर भी काफ़ी बढ़ रही है, और हमारे देश में भी इनकी अच्छी मांग है, घरेलू खपत भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर इस फसल में किसी तरह का नुकसान नहीं किसानों को, और ये बहुत संवेदनशील फसल नहीं है, तो इसमें बीमारी होने का या फिर अगर बहुत ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था नहीं भी है तब भी आप ये फसल ले सकते हैं। तो अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, हमें कॉल करें। आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ दोनों मेहमान उपस्थित हैं स्टूडियो में। एक बार फिर से आपको बता दें कि टोल फ्री नंबर है, और साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर और ईमेल दोनों ही हम स्क्रीन पर बीच बीच में आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, जहाँ से आप नोट कर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं आज कृषि में ड्रोन के इस्तेमाल के बारे में, कैसे हमारे किसान कृषि में से लाभ ले सकते हैं, और साथ ही एलोवेरा की खेती से कैसे किसान हो सकते हैं मालामाल, कैसे करें आप एलोवेरा की खेती। दोनों ही विषय से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप वो ज़रूर हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर सुमित जो कि हमें बता रहे हैं ड्रोन के बारे में, सर कुछ पॉइंट्स और आप बताना चाह रहे थे जी? किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि ड्रोन फ्लाइंग में 3 टाइप के जोन होते हैं, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन की बात की तो रेड जोन में जैसे हमारा पार्लियामेंट आता है, राष्ट्रपति भवन आता है, जैसे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर आती है, इसमें हम रेड जोन में उसको परमिशन मिल ही नहीं सकती, इसलिए हम रेड जोन में उसका फ्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात आई येलो जोन में एक लिमिट तक उसका सर्टिफिकेट लेना मस्ट है और एप्लीकेशन करना जरूरी है कि येलो जोन में हम इस तरह से फ्लाइट कर सकते हो। और ग्रीन जोन में किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन जोन में हम कभी भी ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रेइंग के लिए हो या मैपिंग के लिए हो या कैमरा फोटोशूट के लिए भी हो, ग्रीन जोन का हम इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, दूसरी बात कितने ऊंचाई तक रखना है, तो हम जैसे ड्रोन का फ्लाइट करते
तो सबसे पहले 120 मीटर और 400 फीट तक उसका लिमिटेशन है, उसके ऊपर ड्रोन का फ्लाइट का इजाज़त नहीं मिलती। इसलिए ये दोनों चीज़ें हमको ड्रोन में इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और दूसरी बात, जैसे ड्रोन को किस तरह से, जैसे टेक ऑफ या लैंड लेने से पहले हमको कोई चीज़ें ज़रूरी रखनी, जैसे वेदर, सबसे पहले वेदर चेक करना है, वेदर किस तरह से, उसके बाद बैटरी चेकअप है क्या नहीं, क्योंकि बैटरी फुल होना जरूरी मस्ट। नहीं तो क्या होता है, कभी कभार ड्रोन का अगर फ्लाई किया और बाद में बैटरी कम हो तो उसको लैंडिंग करना जरूरी होता है। और दूसरी बात, उसका प्रॉपर जो पंखे बोलते हैं वो प्रॉपर बराबर उसका कंडीशन है कि नहीं वो देखना जरूरी है। और दूसरी बात, उसका जो किस तरह से GPS एक्टिवेट है क्या नहीं, सेंसर काम करने के लिए, ये भी हम फ्लाइट उड़ाने से पहले ये अगर सब बातों पे हमने ध्यान रखा तो हमारा डैमेज होना सब चीज़ों से हम उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। और टेक ऑफ अगर हम एक पास ड्रोन का इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद बैटरी बैकअप कितना है, प्रॉपर किस तरह से चल रहे हैं, टैंक में पानी किस तरह से है। और दूसरा, फ्लाइट करने से पहले हमको टंकी साफ करना जरूरी है, क्योंकि उसके जो नोजल आते हैं, नोजल अलग टाइप के आते हैं, इसलिए उसमें कुछ कचरा ना आ जाए, कुछ पानी का कुछ दिक्कत नहीं आए, इसलिए वो हमको साफ सफाई करना भी जरूरी है। ये चीज़ें का अगर हमने ध्यान रखो तो हमको ड्रोन का इस्तेमाल करने से कोई दिक्कत नहीं आ सकती जी। और देखा जाए तो 240 फ्लाइट हमको उसमें बैटरी चार्ज करने में 240 फ्लाइट हमका ड्रोन का हम उपयोग कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों को मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ें हम अगर ध्यान रखें तो ड्रोन का इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेंटेनेंस भी उतनी महत्वपूर्ण है, और किस किस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं तकनीकी तौर पर वो दुरुस्त रहे, कोई समस्या ना आए, इसलिए इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अंकुश कुमार है हमारे साथ, जिन्होंने उत्तराखंड से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं, देहरादून से हैं अंकुश जी फोन लाइन पर। जी अंकुश जी, बताइए क्या सवाल है, किस विषय में जानना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, मैं एलोवेरा की खेती के बारे में जानना चाह रहा था, ये देहरादून में हो सकती है मैम? एलोवेरा की खेती? जी सर, देहरादून में क्या कर अंकुश सकते जी, हैं? देहरादून में एलोवेरा की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे मैंने बताया इसकी खेती के बारे में किस तरह से करनी है, वो सब इस्तेमाल करिए और जरूर और करिए। तापमान तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा तापमान तो सूटेबल रहेगा। सर्दियाँ जनवरी और दिसंबर के महीने में रोपाई ना करें, बाकी महीनों में रोपाई कर सकते हैं। जी ठीक है, चलिए इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक और छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, ज़रूर आपके कॉल सुनेंगे। बहुत कम समय बचा है, इसीलिए ज़रूर हमें फ़ोन करें अगर आपका सवाल अभी तक हम तक नहीं पहुँचा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के सवालों के हम जवाब दे सकें इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। अगर आप अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो विषय आपके लिए एक बार फिर से बता दें। आज हम बात करें कृषि में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के बारे में और साथ ही कैसे हमारे किसान करें एलोवेरा की खेती। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कॉल के माध्यम से भी आप अपने सवाल हमारे विशेषज्ञों तक पहुँचा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से ड्रोन के बारे में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ड्रोन के बारे में ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या किस किस तरह के केमिकल्स का किस किस तरह के छिड़काव इससे किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं किसान भाई को बताना चाहता हूँ कि ड्रोन से सबसे बड़ा उसका जो उपयोग बोलते हैं तो छिड़काव। तो छिड़काव में कौन कौन से केमिकल लेना वो ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें बाज़ार में तो बहुत सारे केमिकल उपलब्ध है। बहुत सारे किसानों को ये हो जाता है कि कौन सा केमिकल ड्रोन में यूज़ करें, लेकिन उसमें भारत सरकार की गाइडलाइन है। उसके अंतर्गत सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी उसमें अंतर्गत जो केमिकल दिए गए वही केमिकल का हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के नोज़ल आते हैं। नोज़ल के हिसाब से हम केमिकल नक्की कर सकते हैं कि कितने एक एकड़ में 1 हेक्टेयर में कितना केमिकल का डोज यूज़ करना है। जैसे 10 लीटर में कितना केमिकल यूज़ करना है वो भारत सरकार की जो बोर्ड के हिसाब से जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसलिए मेरे सब किसान भाइयों को कहना है कि हम अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके अंतर्गत कोई भी केमिकल या कोई भी दवा ऐसा यूज़ ना करें आप, इसके लिए फसल को नुकसान हो। इसलिए भारत सरकार के गाइडलाइन का यूज़ करो। वो गाइडलाइन अपने मोबाइल पे गूगल में अवेलेबल रहेगी, बहुत सारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। इसलिए मेरा सब किसान भाइयों को रिक्वेस्ट है कि आप गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी दवा और केमिकल अपने फसल को यूज़ करो, तो वो फसल का भी हेल्थ अच्छा रहेगा और सब कुछ बातें अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल। और देखिए जो रिस्ट्रिक्टेड दवाएं हैं, रसायन है जो प्रतिबंधित हैं, वो तो वैसे भी चाहे वो ड्रोन हो या फिर अगर आप मैनुअली भी कर रहे हैं तब भी आपको उन्हें नहीं करना चाहिए। सरकार की तरफ से अगर उन पर रोक लगाई गई है तो उसके पीछे कोई वजह है। तो अगर आप ड्रोन में इस्तेमाल करते हैं तो भी वो गलत है, नियमों के अनुसार नहीं है। और चाहे आप वैसे भी उसका इस्तेमाल करें, जिसके बारे में हम बताते भी रहते हैं कि ऐसे दवाओं का इस्तेमाल ना करें। सर अब एलोवेरा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका किस किस तरह से प्रोसेसिंग की जा सकती है, किस किस तरह के उपयोग हैं? देखिए एलोवेरा को दवाइयाँ तथा सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। और किसान भाई या तो इसकी पत्तियों को काट कर ही बेच सकते हैं या फिर पत्तियों में चीरा लगा के उसकी जेल को निकाल कर जेल को भी बाज़ार में बेचा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो जेल को भी बेच सकते हैं और हम देखते हैं एलोवेरा जूस जो है वो भी काफ़ी पसंद किया जाता है और उससे भी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं। तो इस तरह से आप इसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। तो अलग अलग कौन सी वैरायटी है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करें, कब इसकी बुआई करें, कैसे इसकी सिंचाई करें, तमाम जो इससे जुड़ी जानकारियाँ थी, बाज़ार कहाँ है, कैसे इसको बेचें, इसके बारे में हमने आपको बताया। डॉक्टर सुमित, और अंत में क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय, कुछ और पॉइंट्स जो आप ड्रोन से जुड़े हुए हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? किसान भाइयों में सबसे किसान भाई को एक बात बताना चाहता हूँ कि सब किसान भाई को एक क्वेश्चन आता है कि उसका हम किस तरह से उसका ड्रोन के बारे में जाने। तो ड्रोन के बारे में जानने के लिए अपने मोबाइल में हर एक गूगल पे आप डालो तो भाई कौन कौन से ड्रोन मार्केट में अवेलेबल है। और जनरली स्प्रेइंग के, और आप सबसे बड़ी बात, स्प्रेइंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत अलग है। जैसे मैपिंग के लिए अलग है, उसका शूटिंग के लिए अलग है, क्रॉप हेल्थ के लिए अलग है। हर एक का ड्रोन का उपयोग उसके हिसाब से अलग अलग। इसलिए मुझे सब किसान भाइयों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी कृषि मेला रहते हैं, स्टेट लेवल में, राज्य कक्षा में रहते हैं, नेशनल लेवल में रहते हैं, उनके आप एग्जीबिशन में जाओ तो आपको पता चलेगा कौन कौन से ड्रोन अवेलेबल है। और मुझे और एक बात कहना चाहता है किसान भाइयों को, अगर आपको ड्रोन लेना है तो आप इंडिविजुअल यार पर्सनली उसको ड्रोन को परचेस मत करो। कोई भी संस्था जैसे एफपीओ हो, कोई संगठन हो, कोई जिला पंचायत आपके नज़दीक में हो, उनसे आप सतत कांटेक्ट में रहे हो, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है। इसलिए भारत सरकार बहुत सारे उसके फोकस कर रही है और बहुत सारा अच्छा काम कर रही है। इसलिए आप किसान की जो आय वो डबल करने के लिए ड्रोन का बहुत अच्छा माध्यम है। इसलिए आप ड्रोन का उपयोग बहुत अच्छी तरह से करो। उसका जो भी नॉलेज है आप उसमें बहुत सारे मैनुअल अवेलेबल है, गूगल पे बहुत सारे बुक अवेलेबल है, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं कौन कौन से ड्रोन के पार्ट हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी बैटरी क्या लाइफ कितना रहता है, ये सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। खाली आप हम सब की उसमें जागरूकता होना जरूरी है। इसलिए आप उसके हिसाब से आगे बढ़ो तो आपके लिए बहुत अच्छा
बिल्कुल। तो पर्याय आज रहेगा। का जो किसान है वो तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहता है, और अगर आप विकास की जो ये धारा है उससे जुड़े रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो ड्रोन तकनीक, नई तकनीक से जुड़कर अपना भविष्य देखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित आपका भी, और डॉक्टर मूलचंद जी आपका भी। आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, एलोवेरा के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी, और सुमित जी ने भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि कैसे कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन सी सावधानियां हैं, सरकार इसे कैसे प्रोत्साहित कर रही है। सभी बातें बहुत ही अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं नजर। हमारा अगला विषय है प्रति बूंद अधिक फसल, और साथ ही गन्ने में लगने वाले प्रमुख कीट व नियंत्रण। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप कॉल सेंटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके लिए उपस्थित हैं। आप हमें फॉलो करें और मैसेंजर के माध्यम से या वॉल पर भी अपने सवाल साझा कर सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के दरमियान इस नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम अपने विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। और अंत में अगर आप आज का कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं, शुरू से नहीं देख पाए, या किसी जानकारी को और बेहतर तरीके से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस QR कोड को स्कैन करें। YouTube पर हमारा ये एपिसोड आपके लिए उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। हेलो किसान के पुराने सभी एपिसोड भी उपलब्ध हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे YouTube चैनल से भी। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।